अब तक वीडियो में जो वैसे क्लास चल रहा था, हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले जो 6 प्रकार के जो सेंटेंस थे, जैसे कि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था, नेगेटिव सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस था, WH सेंटेंस था, WH वर्ड्स सेंटेंस था। तो ये आपका 4-5 जो सेंटेंस के बारे में हम पढ़े, उसमें से जो है हमारा अगला सेंटेंस जो है WH वर्ड्स सेंटेंस। इज आर एम ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज ए सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज एन ऑब्जेक्ट। ये आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WH वर्ड्स रिलेटेड जो सेंटेंस है, वो अगर वैसा दिया गया हो तो उनका पैसिव हम कैसे करेंगे। तो WH वर्ड सबसे पहले हम जान लें कि ये होता क्या है। तो WH के बारे में मैं आपको बता दूं कि WH वर्ड जो होता है वैसे वर्ड होते हैं जिन सवालों का जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, वैसे सेंटेंस को WH वर्ड सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या आप आम खाते हैं, इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है, बट आप आम क्यों खाते हैं, इसका जवाब जो है हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। इससे क्या हुआ कि जब हाँ या ना का जवाब हम न दें तो उसके लिए रीजन की आवश्यकता होती है। तो रीजन की आवश्यकता होती है तो वही सेंटेंस जो होता है हमारा WH सेंटेंस कहलाता है। यहाँ पर है वेयर डू दे रीड इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश कहाँ पढ़ते हैं, इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। इसके लिए हमें प्लेस बताना पड़ेगा, उसका रीजन जो है बताना पड़ेगा, उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। वैसे ही सेंटेंस को हम WH सेंटेंस कहते हैं। तो अगर वैसे सेंटेंस आते हैं तो सबसे पहले हम WH वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, यानी एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस में जो WH वर्ड लगा हुआ है वही WH वर्ड को उसके पैसिव में जो है हम पुट कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ पर वेयर डू दे रीड इंग्लिश, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसका हमें पैसिव बनाना है। तो इसमें हमारा WH वर्ड्स है। WH वर्ड्स क्या है, वेयर लगा हुआ है, ठीक है। तो वेयर का प्रयोग हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर वेयर का प्रयोग हम कर लेंगे। अब एज अकॉर्डिंग टू रूल इज आर एम का प्रयोग हमें करना है। तो इस इज आर एम का प्रयोग करना है तो फिर एक बार हम आपको याद दिला दें, ये इज आर एम का प्रयोग जो है, यूज जो है, वह डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में कौन सा नाउन लगा हुआ है। अर्थात इसका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका क्या है, इंग्लिश है। चूंकि कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज ए सब्जेक्ट, मतलब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट के हिसाब से हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। चूंकि सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और इंग्लिश थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और इसको हम अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये इसके साथ हम इज का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पे हो गया इज हो गया। अब कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ए भी एज ए सब्जेक्ट, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वर्ब 3 कह रहा है, तो वर्ब 3 में रीड का भी 3 जो होता है रेड होता है, स्पेलिंग सेम होता है बट प्रोनाउंसिएशन जो होता है थोड़ा डिफर होता है। तो रेड, उसके बाद बाई का प्रयोग ऑलरेडी जैसे पहले हम करते आ रहे हैं करेंगे। अब करेंगे सब्जेक्ट ऑफ ए भी, यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है वो क्या है, अब उसका एज एन ऑब्जेक्ट, उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। तो दे का ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका देम होता है। अब ये सेंटेंस बना कि वे लोग इंग्लिश कहाँ पढ़ते हैं। अब यहाँ पर पैसिव में अगर उसी सेंटेंस को हम हिंदी निकालें तो उन लोगों के द्वारा अंग्रेजी कहाँ पढ़ी जाती है। तो इससे डबल बेनिफिट होने वाला है कि आप ग्रामर के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो और इसके साथ जो है आप जो है इसको ट्रांसलेशन में भी जो है इसका हेल्प ले सकते हो। तो उसका ट्रांसलेशन भी आसानी से इस पर बन सकता है। तो जैसे इसका वॉइस खत्म एक एक करके हो रहा है, इस पर हमने ट्रांसलेशन भी आपको सॉल्व करवाएंगे ताकि आपका स्पोकन भी जो है थोड़ा सा स्ट्रांग हो और जो कंपोजिशन टाइप के जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, लिखने वाले राइटिंग वाले आते हैं, उसमें आपको हेल्प हो सके। तो आपको अगला क्वेश्चन हम लेते हैं आपका, व्हाई डज ही प्ले लूडो। ये आपका फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH
वर्ड्स रिलेटेड सेंटेंस है, चूंकि WH वर्ड का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अगर इसका हमें पैसिव बनाना है तो एक बार फिर हम आएंगे, WH वर्ड्स को पुट करेंगे, WH वर्ड्स को पुट करेंगे तो WH वर्ड इसमें क्या लगा हुआ है, एक्टिव में Y लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर Y का प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद कह रहा है कि इजारे में से कोई एक का प्रयोग करेंगे, तो इजारे में से कोई एक का प्रयोग, चूंकि लूडो फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो लूडो के साथ क्या लगेगा हमारा, इसका प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे हम। इसके बाद ऑब्जेक्ट में भी है सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा इस पैसिव एक्टिव का जो हमारा जो है यदि ऑब्जेक्ट है वो हमारा लूडो है, तो लूडो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हमें वर्ब 3 का प्रयोग करना है, चूंकि यहाँ पर प्ले है और प्ले का वर्ब 3 जो होता है वो प्लेड होता है, तो हमने यहाँ पर प्लेड रख लिया। यहाँ पर बाई का प्रयोग फिर हमें जैसे ऑलरेडी करते आ रहे हैं वैसे करेंगे, बाई का प्रयोग हमने किया और उसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज एन ऑब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पर हम पहचानेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ही हो गया और ही का ऑब्जेक्ट जो होता है हिम होता है। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव, जो कि WH वर्ड से रिलेटेड है। अब इसमें अगर इसी सेंटेंस में अब WH वर्ड्स में अगर निगेटिव आ जाता है, ठीक है, जैसे इस पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा वाई या हो गया वेयर डू दे नॉट रीड इंग्लिश, यहीं पे फिर आपका हो जाएगा वाई डज ही नॉट प्ले लूडो। तो आप अक्सर जानते हैं कि WH सेंटेंस में जो होता है वो नॉट हमेशा कितने नंबर पे होता है, 4 नंबर पे होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि 1 नंबर पर, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे और 4 नंबर पे आपका नॉट हो गया। अब इसे हम कहते हैं WH वर्ड रिलेटेड सेंटेंस निगेटिव, अर्थात ये निगेटिव आपका हो गया। तो इसमें भी करना कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसमें भी इसके जो स्ट्रक्चर है जो पैसिव वाले उसमें 4 नंबर पे नोट लगाएंगे, तो WH वर्ड हमारा हो गया 1 नंबर, ये हो गया हमारा 2 नंबर, ये हो गया हमारा 3 नंबर। अब यहीं पर V3 के पहले अब यहाँ पर हम नोट का प्रयोग कर लेंगे और यहाँ पर हम फिर V3 जो है हमारा जैसे का तैसा रहेगा, उसमें कोई अंतर होने वाला नहीं। तो अब हमें ये देखना है कि स्ट्रक्चर हो गया इसके WH वर्ड्स प्लस इजर प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ ए बी एज ए सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ ए बी एज एन ऑब्जेक्ट। अब अगर ऐसे सेंटेंसों का अगर हमें पैसिव बनाना है तो बिल्कुल आसान है, उसमें भी कुछ नहीं करना है। तो जो प्रोसेस आप सेम करते आ रहे हो वही करोगे, बट 4 नंबर पे नॉट लगेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर हो गया 4 नंबर। तो हो जाएगा वेयर इज इंग्लिश नॉट रेड बाय देम। यहाँ पर फिर दूसरे सेंटेंस में भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर हो जाएगा नॉट। तो ये हो गया वाई इज लूडो नॉट प्लेड बाय हिम, उन लोगों के द्वारा लूडो क्यों नहीं खेली जाती है। तो ये रहा हमारा WH सेंटेंस निगेटिव और उसका जो विदाउट निगेटिव, जो सीधे सेंटेंस के आधार पर हमने उसका पैसिव बनाया। तो आज हमारा एक फुल जो है चैप्टर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टॉपिक, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टॉपिक्स जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आधारित था, वॉइस का जो चैप्टर चल रहा था उसके अंतर्गत आने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो रूल्स हैं उन सभी रूल्स पे हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। तब तक अब आगे जो है, अब इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के पैसिव को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए थैंक्स, और इस वीडियो को आप लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है इसको लोग देख सके, आपके दोस्त जो है देख सके, और आगे आने वाला 2027 के एग्जाम में जो है आपके दोस्तों को फायदा हो सके। थैंक्स।